अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी अताअत की वो ज़रूर जन्नत में जाएगा और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11th चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी सिग्नल कैन बी गिवन बाय 6 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर व्हेन एनी नंबर्स ऑफ देम आर यूज्ड एट अ टाइम। तो हमारे पास टोटल फ्लैग कितने हैं, यानी आपके पास जो n की वैल्यू है वो 6 है। सपोज करें कि हमारे पास ये सिक्स फ्लैग्स हैं और उसने हमें कंडीशन ये दी है कि एनी नंबर्स ऑफ देम आर यूज्ड एट अ गिवन टाइम। तो सपोज करेंगे हम वन बाय वन करके, फॉर एग्जांपल अगर हम एक टाइम ऐसे आता है कि हम सारे इस नंबर ऑफ फ्लैग्स ले लेते हैं, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इसी का कार से व्हेन 6 नंबर ऑफ फ्लैग्स आर टेकन। तो अगर हमारे पास 6 नंबर ऑफ फ्लैग्स आ जाएंगे तो हमारे पास जो फार्मूला आ जाएगा, हमारे पास फार्मूला है n फैक्टोरियल और n माइनस आर का फैक्टोरियल, यानी 6 माइनस 6 का फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 का फैक्टोरियल, नीचे से ये कैंसिल हो जाएगा तो 6 का फैक्टोरियल हम डायरेक्टली निकालते हैं। 6 फैक्टोरियल आपके पास आ गया है 720। तो पहला आंसर आपके पास आ गया है 720। अब सपोज करें कि व्हेन 5 नंबर ऑफ फ्लैग्स आर टेकन, अगर हम दूसरी दफ़ा में 5 फ्लैग लेंगे तो हमारे पास ये ऊपर आपके पास आ जाएगा, टोटल हमारे पास n फैक्टोरियल है। n फैक्टोरियल आपके पास आ गया 6 का फैक्टोरियल और r हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस 5 का फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा 6 का फैक्टोरियल। 6 में से 5 निकालेंगे तो 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। सो 6 का फैक्टोरियल निकालेंगे, ये भी आपके पास आ जाएगा 720। इसी तरीके व्हेन नंबर ऑफ 4 नंबर ऑफ फ्लैग्स आर टेकन, तो ये आपके पास आ जाएगा ऊपर n का फैक्टोरियल यानी 6 का फैक्टोरियल और नीचे आपके पास आ जाएगा n माइनस आर यानी कि 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 का फैक्टोरियल, नीचे आप निकालेंगे 6 में से 4 निकालेंगे तो 2 का फैक्टोरियल। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इस डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, तो ये आपके पास आंसर आ गया है 360। इसी तरीक़ाकार से अगर हम 3 नंबर ऑफ फ्लैग्स लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6 का फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा 6 का फैक्टोरियल, 6 में से 3 निकालेंगे तो 3 का फैक्टोरियल। 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल इस 3 फैक्टोरियल से कैंसिल कर देंगे। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 120। और इसी तरीक़ाकार से हम अगर इसको फर्दर भी सॉल्व करें तो अगर हम 2 नंबर ऑफ फ्लैग्स लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6 का फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल। 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 6 5 आर 30। और अगर हम 1 नंबर ऑफ फ्लैग लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6 का फैक्टोरियल, 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा 6 का फैक्टोरियल, 6 में से 1 निकालेंगे तो 5 का फैक्टोरियल। 6 मल्टीप्लाई 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 का फैक्टोरियल। तो ये आपके पास कैंसिल होके 6 आ जाएगा। तो अगर हम टोटल आंसर निकालें अब अपना, टोटल नंबर ऑफ
फ्लैग्स इन तमाम को अगर हम आपस में प्लस कर लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा, फ्लैग इन सिग्नल कर लें। पहला आंसर आपके पास है 720 प्लस 720 प्लस 360 प्लस 120 प्लस 30 प्लस 6, बस इन सारों को आपस में प्लस कर लें। 720 प्लस 720 प्लस 360 प्लस 120 प्लस 36 आ जाएगा 1956। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया है वो है 1956 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 10, इन हाउ मैनी वेज कैन 5 स्टूडेंट्स बी सीटेड इन अ रो ऑफ 8 सीट्स। तो टोटल सीट्स आपके पास आ गई हैं 8 और स्टूडेंट्स आपके पास आ गए हैं 5। तो यानी आपके पास ये n है और ये आपके पास r है। इफ़ सर्टन 2 स्टूडेंट्स insist sitting next to each other or refuse to sit next to each other। इससे पहले हम परमुटेशन निकालते हैं। हमारे पास फार्मूला होता है NP/R। तो यानी ये आपके पास आ गया है 8p5। इसका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल यानी 8 का फैक्टोरियल n-r यानी कि 8 - 5 का फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 - 5 करेंगे तो 3 का फैक्टोरियल। तो ये आपके पास 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल इस 3 फैक्टोरियल से कैंसिल कर देंगे तो बस इसको आपस में मल्टीप्लाई करें। 8 × 7 × 6 × 5 × 4 तो आपके पास 6720 आ जाएंगे। 6720 ये हमारे पास नंबर ऑफ़ परमुटेशन आ गए। अब हम कंडीशन लगाते हैं। पहली कंडीशन हमारे पास ये गिवन थी कि इंसिस्ट 2 स्टूडेंट्स सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। तो यानी आप हम यूँ समझ सकते हैं कि अब हमारे पास यानी अगर ये 8 स्टूडेंट्स हैं तो इसमें यानी ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इकट्ठे बैठना है, चाहे ये इधर बैठ जाए या किसी भी दो जगह पे अगर हम इनको बिठाना चाहें तो ये हमेशा क्या करेंगे वहाँ पे इकट्ठे बैठेंगे। तो इसका मतलब है अगर हम पहली कंडीशन लगाते हैं इंसिस्ट सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, तो इसका मतलब ये आ गया कि अब आपके पास ये 6 बॉक्सेस हैं लेकिन ये वाले जो 2 स्टूडेंट्स होंगे ये हमेशा इकट्ठे बैठेंगे। तो इसका मतलब हमारे पास ये बन जाएगा 7p और r आपके पास आ जाएगा। यानी हमारे पास जो कंडीशन है हमने पहले 5 स्टूडेंट्स लेने थे तो 5 में से यानी ये अब 4 इसलिए रह गए कि ये 2 स्टूडेंट्स होंगे ये हमेशा इकट्ठे बैठेंगे। तो इसका मतलब है 3 ऑप्शन ये आ जाएंगे और 1 2 हमेशा ये साथ होंगे लेकिन इसको हम 1 काउंट करेंगे। तो ये आ जाएगा 7p4 मल्टीप्लाई बाय 2। मल्टीप्लाई बाय 2 इसलिए कर रहा हूँ कि हो सकता है कि आप फॉर एग्जांपल ये अगर 1 है तो ये 2 है तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये 2 इधर बैठ जाए तो 1 इधर बैठ जाए, इसलिए हमें 7p4 मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। और अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो अब ये आपके पास आ जाएगा 7 का फैक्टोरियल 7 - 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2। तो आपके पास आ जाएगा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 में से 4 निकालेंगे 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2। ये 3 फैक्टोरियल इस 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। बस इसको आपस में आप मल्टीप्लाई कर दें। 7 × 6 × 5 × 4 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये आपके पास आ जाएगा 1680 और ये हमारा आंसर है। और आपकी बुक में ये वाला आंसर गलत है। अब एक दफ़ा मैं इसको दोबारा से रिपीट करता हूँ। हमारे पास जो सीट्स थी वो 5 थी लेकिन ये 2 सीट्स हमारे पास कंडीशन ये थी कि 2 स्टूडेंट्स हैं वो एक साथ बैठेंगे। इसका मतलब है इन 2 स्टूडेंट्स को अगर हम किसी भी जगह बिठाएंगे तो ये हमेशा
एक ही जगह बैठेंगे, इसका मतलब इन 2 स्टूडेंट्स को तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बाकी 3 स्टूडेंट्स रैंडमली कहीं भी बैठ सकते हैं। तो बेसिकली हमने ये 7 इसलिए लिखा कि ये 2 तो फिक्स हो गए, तो इसका मतलब बाकी 6 बॉक्स हैं और एक ये, तो ये 7 आ गया। पहले हमारे पास 5 सीट्स थी, लेकिन ये 2 की कंडीशन लगी है, तो इसलिए मैंने ये 4 कर दिया। और ये मल्टीप्लाई बाय 2 का केस ये है कि ये 1 2 ऐसे भी बैठ सकते हैं, या 2 इधर बैठ सकता है तो 1 इस तरह बैठ सकता है, तो इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया है। तो इसी का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में आपके पास जो कंडीशन है वो हमें ये गिवन है, रिफ्यूज टू सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। तो हमारे पास जो केसेस थे, यानी टोटल परमुटेशन के आप ऑप्शन ये थे 6 7 2 0, और ये जो 2 स्टूडेंट्स थे यानी सिर्फ इकट्ठे बैठने के ये चांस थे, तो अगर हम इसमें से उसको माइनस कर देंगे तो ये आंसर जो निकलेगा, तो इसमें यह ऑप्शन हो जाएगा कि वो एक दूसरे के साथ नहीं बैठे थे। 1 6 8 0, अब आप इसको माइनस कर दें, 6 7 2 0 माइनस आंसर, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 0 4 0। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह हम ये कह रहे हैं कि ये इकट्ठे बैठने का आंसर है, तो अगर हम टोटल में से इकट्ठे बैठने वाले को माइनस कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि वो एक जगह पे इकट्ठे नहीं बैठे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब। हाउ मैनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 10 एंड 1000। कंडीशन हमें ये गिवन है कि नंबर लाइंग बिटवीन 10 एंड 1000। तो इसका मतलब अगर हम 10 से बड़ा नंबर बनाएंगे तो वो कोई भी 2 डिजिट नंबर होगा, तो इसका मतलब है पहले हम 2 डिजिट बनाते हैं फॉर 2 डिजिट्स, तो इसका मतलब हमारे पास ये 2 डिजिट होंगे। तो इसका मतलब है कि इस जगह पे मैं बाकी सारे नंबर प्लेस कर सकता हूँ, लेकिन ज़ीरो प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं यहाँ पे ज़ीरो प्लेस करूँगा तो इसका मतलब वो नंबर 10 से छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ज़ीरो के अलावा मैं यहाँ पे सारे नंबर पुट कर सकता हूँ। तो ज़ीरो को अगर छोड़ दें तो 2 3 4 9 और 8, इसका मतलब है कि इस जगह पे मैं 5 डिजिट प्लेस कर सकता हूँ। तो जब इनमें से कोई भी एक डिजिट मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पे 3 प्लेस कर दिया, तो जब मैं यहाँ पे 3 प्लेस कर चुका हूँ तो नेक्स्ट इस डिजिट में मेरे पास अब 5 डिजिट हैं, अब मैं आगे 0 भी प्लेस कर सकता हूँ। इसका मतलब है कि फॉर 2 डिजिट्स तो मैं इस जगह पे भी मिनिमम इनमें से कोई भी डिजिट प्लेस कर सकता हूँ सिवाय 3 के। तो इसका मतलब है फॉर 2 डिजिट्स तो जो आपके पास चांस है वो 25 नंबर्स हैं। और इसी तरीक़ाकार से अब हम अगर मैक्सिमम पे जाएंगे तो 1000 से अगर हम एक भी काम करें तो 900 की रेंज में आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि हम 3 डिजिट्स बनाते हैं फॉर 3 डिजिट्स। 3 डिजिट्स की भी सेम कंडीशन इसलिए ये है कि इस जगह पे ज़ीरो तो नहीं हो सकता, यानी ज़ीरो को हम यहाँ पर प्लेस नहीं कर सकते। तो अगर हम ज़ीरो को यहाँ प्लेस नहीं करेंगे तो रैंडमली इसमें से अगर हम कोई भी नंबर प्लेस कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 4 प्लेस कर रहा हूँ, तो अगर मैंने यहाँ 4 प्लेस कर दिया तो इसका मतलब बाकी 5 नंबर यहाँ पे आ जाएंगे ज़ीरो के अलावा। तो पहले ये मेरे पास आ गया 5। तो जब हम नेक्स्ट इस नंबर पे जाएंगे तो अब आगे मैं एक 5 प्लेस कर चुका हूँ, फॉर एग्जांपल कि मैंने 4 को प्लेस कर दिया है, तो बाकी मेरे पास 5 नंबर थे ज़ीरो को छोड़ के इस कंडीशन के लिए। जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो ऑलरेडी एक 4 प्लेस हो चुका है, इसका मतलब 2 3 0 9 और 8 इनमें से मैं यहाँ पे कोई भी नंबर प्लेस कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने 0 प्लेस कर दिया और इस जगह पे मेरे पास प्लेसिंग के जो ऑप्शन है वो भी 5 हैं। तो इसका मतलब है अब मैंने 4 और 0 को प्लेस कर दिया, इस जगह पे मैं अब इन चारों में से कोई भी एक नंबर प्लेस कर सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि मेरे पास इस जगह पे जो नंबर ऑफ ऑप्शन होंगे वो 4 होंगे। तो अब अगर मैं इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25, 25 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये आपके पास आ गया 100। तो बस अब हम इसमें टोटल निकालेंगे। हम फाइनल नंबर लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेज lying between 10 to 1000, वो आपके पास आ जाएगा 25 प्लस 100, तो ये आपके पास आ गया है 125 और ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इफ लेटर आर टेकन ऑल द टाइम। तो आपके पास जो
पहला वर्ड है लेटर है वो आपके पास है बुक वर्म। तो टोटल लेटर कितने हैं इसके, तो ये आपके पास आ जाएगा 8। और अगर आप देखें तो बी एक ही दफ़ा आ रहा है, जो नंबर एक ही दफ़ा आ रहा है उसका 1 फैक्टोरियल होता है, तो उसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो एक से ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं हम उसको काउंट करेंगे। तो नंबर ऑफ़ ओ देखें, नंबर ऑफ़ ओ तो वो आपके पास आ रहा है 3 टाइम्स, और बाकी तकरीबन सारे एक एक दफ़ा ही आ रहे हैं, तो इसलिए हम उसको नहीं लिख रहे। तो इसका मतलब अगर हम टोटल वर्ड्स बनाएंगे तो टोटल वर्ड्स ऊपर आपके पास आ जाएगा n का फैक्टोरियल, नीचे आपके पास नंबर ऑफ ओज 3 का फैक्टोरियल। ये बाकी भी सारे अगर हम लिखें 1 फैक्टोरियल तो यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन 1 फैक्टोरियल को लिखने का वही 1 ही आंसर आएगा, तो इसलिए हम उसको नहीं लिख रहे। तो ये आपके पास आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, तो बस इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ये आपके पास आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4। तो ये आपके पास आंसर आ गया 6720। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। T2 तो इसमें टोटल लेटर्स आपके पास आ जाएंगे 4 3 7 और 3। तो ये आपके पास आ गया 10। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 का फैक्टोरियल। इसको हम बाद में सॉल्व करते हैं। टोटल लेटर हमारे पास आ गए 10। और अगर आप रिपीट देखें तो बी तो रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन ओ रिपीट हो रहा है, ओस 2 टाइम्स। और आपके पास के भी 2 टाइम आ रहा है। जो ई है वो आपके पास 3 टाइम्स आ रहा है। तो बाकी तकरीबन सारे एक एक वर्ड दफ़ा ही आ रहे हैं, एक एक बार ही, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम टोटल वर्ड्स बनाएंगे, ऊपर आपके पास आ जाएगा 10 का फैक्टोरियल और नीचे आपके पास आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल। तो इसको अगर हम लिखेंगे ऐसे हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 1। 2 का फैक्टोरियल जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल। तो ये 3 फैक्टोरियल इस 3 फैक्टोरियल से कैंसिल, 2 2 ज़ार 4, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5। बस इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5। तो ये आपके पास आ जाएगा 151,200 और ये आपका आंसर है। तो चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। 3 टोटल लेटर्स 4 और 3 7 और 3 10 आ जाएंगे। और ए आपके पास आ जाएगा 1 2 और 3 टाइम्स। और बी आपके पास आ जाएंगे 2 और 3। तो ये भी आपके पास आ जाएगा 3 टाइम। और अगर हम ओ की बात करें, ओ एक दफ़ा है। डी आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स। और फिर आपके पास जो ए भी हो गया, बी भी हो गया, ओ नहीं है, टी भी हमने लिख लिया है, ए हो गया, बी हो गया और डी भी एक ही दफ़ा है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लिखेंगे टोटल वर्ड्स। आपके पास आ जाएगा 10 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल। तो ये आपके पास आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई ये 3 का फैक्टोरियल है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल है, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ये 3 फैक्टोरियल इस 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। 3 2 ज़ार 6, तो ये 6 इस 6 से भी कैंसिल हो जाएगा। और ये आपके पास आ जाएगा 2 2 ज़ार 4। तो ये आपके पास आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 9
मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 2 बस इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा आंसर है 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये आपके पास है 50400 50400 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब। पार्ट नंबर 4 तो टोटल लेटर्स वो आपके पास आ जाएंगे 6। एल एक ही दफ़ा आ रहा है तो ईच टाइम लिखते हैं, वो आपके पास आ रहा है 2 टाइम्स। और टीथ आपके पास आ रहा है वो भी 2 टाइम्स। तो टोटल वर्ड्स निकालेंगे। ऊपर आपके पास आ जाएगा 6 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो 2 2 ज़ार 4, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर है 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 180 और ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब। नंबर 13, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द वर्ड एक्सीलेंस, हाउ मैनी ऑफ दीज परमुटेशन। तो इसको हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि टोटल लेटर कितने हैं। तो वो आपके पास आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल लेटर आपके पास आ गए 10। और ईज टाइम देखें तो ईज आपके पास कितनी दफ़ा आ रहे हैं, 1 2 3 4 4 टाइम। फिर आपके पास एक्स एक ही दफ़ा आ रहा है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सी आपके पास 2 दफ़ा आ रहा है तो आ जाए 2 टाइम्स। और फिर ई हो गया। एल आपके पास 2 टाइम आ रहा है और सी भी हो गया। एन एक दफ़ा आ रहा है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम टोटल निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और 2 मल्टीप्लाई 1। तो ये 4 फैक्टोरियल इस 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। तो 2 3 ज़ार 6 2 4 ज़ार 8। तो ये आपके पास आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो इसको आप इसमें बस मल्टीप्लाई कर लें। तो 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो आपके पास ये जो आंसर आ रहा है ये आपके पास टोटल नंबर आ गया। तो टोटल नंबर तो ये आपके पास आ जाएंगे 37800 और ये हमारा आंसर है। अब 1 बाय 1 हम इसके एक एक केस को डिस्कस करते हैं। केस आपके पास है बिगिन विद ई, यानी कि अगर आपके पास ये 10 बॉक्स हैं 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो इसका मतलब ये ए यहाँ पे फिक्स हो गया। तो इस ई को यानी कि हमारे पास चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। तो इस ई को अगर हम छोड़ेंगे तो बाकी हमारे पास जो एन की वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगा 9 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय। अगर हम इस एक ई को छोड़ देंगे तो ये 4 टाइम्स था, तो एक ई को हमने छोड़ दिया तो बाकी आपके पास आ गया 3 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय सीज इसी तरीके से आएंगे, वो आपके पास 2 टाइम्स और एल आपके पास 2 टाइम्स आ जाएगा। तो इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। डायरेक्ट देखा काम है 9 का फैक्टोरियल, तो ये आपके पास आ जाएगा 362,880 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा 6 6 2 ज़ार 12 12 2 ज़ार 24। तो 362,880 डिवाइडेड बाय 24। आपके पास जो पहला आंसर है हमारा बिगेन विद सी वाला, तो आपके पास आ जाएगा 15120, ये हमारा
आंसर है। मैं इसको एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास सपोज करें 10 बॉक्सेस था और ई हमारे पास ये कंडीशन था कि पहले बॉक्स में आपने हमेशा ई को ही प्लेस करना है। तो इसका मतलब आपके पास जो 4 ईज थे उसमें से एक ई को तो हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो बाकी जो 3 ई हैं उनकी पोजीशन आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। इस सिनेरियो में हमारे पास जो कंडीशन है वो यूँ हमारे पास फिक्स हो गया कि आपके पास बिगेन विद ई और आपके पास जो सी होगा वो एंड पे आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल 10 थे, तो ये 2 फिक्स हो गए। तो इसका मतलब बाकी हमारे पास जो ऑप्शन बच के वो आपके पास आ गया 8 का फैक्टोरियल। इसी तरीका कार से ई हमारे पास 4 टाइम्स था, एक ई हमने फिक्स कर लिया तो ये आपके पास आ जाएगा 3 टाइम मल्टीप्लाई बाय ई हमारे पास फिक्स हो गया और सी आपके पास 2 थे तो एक हमने फिक्स कर लिया, एक रह गया तो उस एक को लिखने का फ़ायदा नहीं है और एल आपके पास आ जाएगा 2 टाइम। तो बस इसका डायरेक्ट फैक्टोरियल निकालते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 8 का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 40320, 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12। तो इसको डिवाइड बाय 12 कर दें, ये आपके पास आ जाएगा 3360। तो आपके पास यानी कि बिगेन विद ई और एंड विद सी, तो ये आपके पास आ गया 3360 और ये हमारा सेकंड आंसर है, थर्ड ऑप्शन। पर 3 इसमें कंडीशन ये है कि बिगेन विद ई एंड एंड विद ई, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि ई से ही स्टार्ट करेगा और एक कंडीशन ये है कि ई से ही एंड करेगा। तो इसका मतलब 10 थे तो 2 लेटर फिक्स हो गए, तो आपके पास जो बाकी ऑप्शन आ गया वो आ गया 8 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 ईज थे 2 हमने फिक्स कर दिए तो डिवाइड आपके पास आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल। एल आपके पास 2 दफ़ा आ रहा है तो 2 का फैक्टोरियल और इसी तरीका कार से आपके पास सी भी 2 दफ़ा आ रहा है तो 2 का फैक्टोरियल। 8 का फैक्टोरियल डायरेक्ट निकालें, 8 का फैक्टोरियल ये आपके पास आ जाएगा 40320 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 डिवाइडेड बाय 8। तो ये आपके पास आंसर आ गया है 5040। ये थर्ड ऑप्शन आ गया। अब फोर्थ की तरफ चलते हैं। फोर्थ जैसे हमने पार्ट नंबर 1 किया था बिगेन विद ई, वो कह रहा है डू नॉट बिगेन विद ई। तो ये सिंपल है कि हमारे पास जो टोटल ऑप्शन था उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। टोटल हमारे पास आंसर था 37800 माइनस ई यानी स्टार्ट विद ई, इसको हम माइनस कर देते हैं 15120, बस इसको आपस में माइनस कर दें तो यह आ जाएगा 37800 माइनस 15120, तो ये आपके पास आ जाएगा 22680 और ये हमारे पास आंसर है। तो चलते हैं पार्ट नंबर इसी के 5 की जानिब। नंबर 5 तो इसमें हमारे पास कंडीशन ये है कि आपके पास जो 2L है वो इकट्ठे टुगेदर होंगे यानी ये किसी भी जगह इकट्ठे एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर हम इस 2 के अलावा बात करें तो इसका मतलब हमारे पास एंड 10 था तो अब आपके पास रह गया 8, तो ये आ जाएगा 8 और आपके पास ई आपके पास 4 टाइम्स है और फिर एल आपके पास हो गया और सी भी आपके पास 2 टाइम्स है। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 8 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 9, यानी 9 से ये मुराद है कि ये वाले जो 2 हैं इस एल हैं, इन दो को मैं इकट्ठा किसी भी जगह प्लेस कर सकता हूँ। तो इन दोनों को मैं वक्ती एक बॉक्स कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि ये जहाँ भी इकट्ठे होंगे तो वो इकट्ठे ही होंगे। तो इसी का कार से हम इसको सॉल्व करते हैं 8 का फैक्टोरियल आंसर। तो ये आपके पास आ जाएगा 40320 मल्टीप्लाई बाय 9, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये आपके पास आ गया 48। तो बस इसको डिवाइड कर दें 40320 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 48, तो ये आपके पास आ जाएगा 7560 और ये हमारा आंसर है। इसी के 6 पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 6 हमारे पास, पार्ट नंबर 5 में हमने ये किया है कि 2L टुगेदर एग्जिस्ट हो जाएं, तो उसी में 6 कंडीशन में कह रहा है कि जो 2L हैं वो इकट्ठे एक जगह नहीं आएंगे। तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट होगा। टोटल हमारे पास जो आंसर था आपके पास था 37820 और 2L अगर इकट्ठे आएंगे तो आपके पास था 7560। इसको आप माइनस कर दें 37800 माइनस आंसर, तो ये आपके पास आ जाएगा 30240 और ये हमारा आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की जानिब।
इफ़ 5 डिस्टिंक्ट कीज आर प्लेस ऑन आ की रिंग, तो हमारे पास गिवन है कि कीज आर प्लेस्ड इन की रिंग्स होगा, तो इसका मतलब वो जो कीज होंगे वो एक रिंग में प्लेस हुई होंगी। तो इसका मतलब ये आ गया कि आपके पास जो इसका एक जनरल फार्मूला होता है, अगर हमारे पास एक सर्कल की कंडीशन आई या कंसेप्ट ये हो जाए कि वो सर्कल की फॉर्म में हो, तो उसका फार्मूला होता है n-1 का फैक्टोरियल हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 इसलिए कर रहे हैं कि आपके पास फ्लिप भी कर सकता है, दोनों तरफ हम कीज को घुमा सकते हैं। तो हमारे पास इसमें जो n वैल्यू है आपके पास कितना था, 5 था, तो हमारे पास अगर हम फार्मूले में पुट करेंगे आ जाएगा 5-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 4 × 3 × 2 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा, तो 4 3 आर 12, तो 12 नंबर ऑफ वेज। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की जानिब। 15 इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन 7 पीपल अरेंज एट अ राउंड टेबल, हमारे पास एक कंडीशन भी राउंड की है और n आपके पास है 7 पीपल इन राउंड टेबल, और एक कंडीशन और है कि 2 पर्सन ऑलवेज सिट टुगेदर। तो इसका मतलब है एक कंडीशन ये भी है कि ये जो दो लोग हैं ये हमेशा इकट्ठे बैठेंगे। तो हमारे पास राउंड टेबल का जो एक कंसेप्ट है उसमें हमारे पास जो फार्मूला होता है वो ये होता है n-1। तो वैसे हमारे पास n यहाँ पे 7 था, लेकिन हमारे पास एक कंडीशन ये है कि ये दो इकट्ठे एक जगह पे बैठेंगे, तो इसका मतलब इन दो को हम एक कंसीडर करेंगे, तो इसका मतलब हम यहाँ पे n जो है 7 की जगह 6 पुट करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 6-1 मल्टीप्लाई बाय 2 का फैक्टोरियल, यानी ये 2 आपस में अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, यानी ये इधर बैठ सकता है और ये इधर भी बैठ सकता है। तो आपके पास आ जाएगा 6-1 5 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल, तो बस आंसर पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल, ये आपके पास आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 240 और ये हमारा आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज का लिंक डाल दूंगा, अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, किसी की पहचान इल्म से नहीं होती बल्कि अदब से होती है, क्योंकि इल्म तो इब्लीस के पास भी था लेकिन वो अदब से महरूम था। तो प्यारे बच्चों, हमेशा अपने उस्ताद का, अपने वालिदैन का अदब करें, अपने बड़ों का अदब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।